समझो समझो। ये समझते थे कि सिर्फ आरएसएस को दिमाग है, हमको भी है। अब हमको भी अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना। नहीं तो आपको मालूम है ये जितने भी खड़े हैं ना लेके, ये ढूंढते रहते हैं। जब भी हम गए, असद साहब आए, तकरीर 1 घंटे की रहो, ढूंढते हैं कि 30 सेकंड का मसाला कुछ मिलता है क्या। और अगले दिन दनादन बस 30 सेकंड के वही मसाले के ऊपर चलता है। लेकिन मेरे मीडिया वाले भाइयों, मैं भी 24 साल पत्रकारिता कर चुका हूँ। अब मुझे मालूम है कहाँ क्या बोलना। आधा हम बोलते, आधा पब्लिक बोलती। अब जैसा जो लोग इस मुल्क के अंदर फिजा खराब कर रहे हैं, अब हम उनके बारे में आधा हम बोलेंगे, आधा ये बोलेंगे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये मुल्क हमारा है। कौन बोला है वो हमारा है? ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। बाप की जागीर नहीं है, बाप की जागीर। अब ये केस मेरे पे बना सकते क्या? नहीं बना सकते। आधा अपुण बोले, आधा ये बोले, तो इनके हाथ में क्या लगा? इसको क्या बोलते? बाबा जी का लो, ना केस ना कुछ। हमको समझ में आ गया। अब हम इशारों में भी बात कर लेते हैं तो लोग समझ जाते हैं। हम अगर खामोश खड़े खड़े ऐसा यूं भी देख लिए तो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि अब ये पतंग के ऊपर, एक तो ओखला के ऊपर जहां पर हमारे भाई शिफाउर रहमान साहब को मजलिस ने टिकट दिया है, और दूसरा ताहिर हुसैन साहब को। यकीनन एक बड़ा कड़क फैसला मजलिस ने उठाया है। मुझे फ़ख्र है मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर कि जब ये बात सामने आई कि हमारे भाई जिन्होंने अपनी आवाम के लिए रास्ते के ऊपर उतर आए और पिछले 5 सालों से जेल के सलाखों के पीछे बंद है, उनके लिए अगर मजलिस नहीं खड़े रहेगी तो कोई और खड़े रहने वाला नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है। बुरे वक्त के अंदर अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये सवाल मैं यहाँ की आवाम से पूछना चाहता हूँ। ये सवाल मैं ओखला की आवाम से पूछना चाहता हूँ। आज उनके घर के हालात क्या है आप समझिए। मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं जो मेरे सामने है, हम यहां पर कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर कोई हंगामा बर्पा करने के लिए नहीं आए हैं। एक संजीदगी से हम एक बात लेकर आपके बीच में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं उतनी ही संजीदगी के साथ आप इस बात को सुनेंगे और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ये इलेक्शन महज एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जहां पर मजलिस उतरी है कुछ उम्मीदवारों को लेकर। पूरे दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, लेकिन 70 में से हम चाहते तो 10 लड़ा सकते थे, 20 लड़ा सकते थे, 30 लड़ा सकते थे, कोई हमें रोक नहीं सकता था। लेकिन इस बार
हमने महज 2 सीटें लड़ने का इसलिए फैसला किए कि ये 2 सीटों को आप जिता कर लेकर आइए। इंशाअल्लाह 2027 के एमसीडी के अंदर हरे झंडे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर कितने लहराएंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। ये इलेक्शन हमारा इलेक्शन नहीं है मेरे भाई, ये इलेक्शन महज ताहिर हुसैन या उनके परिवार का, उनके फैमिली का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के मुस्तकबिल का, यहाँ के पूरे आवाम की तरफ से आप अपने एक ऐसे नुमाइंदगे को हमने सामने लेकर आए हैं जो भले ही जेल के अंदर है, अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है, अदालत ने उन्हें मुल्जिम करार नहीं दिया है। आरोप तो मुझ पर भी लगाए जाते हैं, आरोप तो असद साहब के ऊपर भी लगाए जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने ताहिर भाई का नाम डिक्लेयर किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ताहिर हुसैन साहब हमारे उम्मीदवार रहेंगे, सारे राजनीति के अंदर, दिल्ली की सियासत के अंदर एक हड़कंप सा मच गया। टोपी वाले साहब जरा नीचे बैठिए, आपकी वजह से पीछे वाले लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है। नीचे बैठिए, आप नीचे बैठिए। आप मेरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आपको देखना है, मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुंच जा रही है यही बहुत बड़ी बात है। हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए यहां तक आए हैं। तो दिल्ली की पूरी सियासत के अंदर हड़कंप मच गया। आपने देखा होगा असद साहब जिस किसी मीडिया की कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, उनसे एक ही सवाल किया जा रहा था, एक ही बात उनसे पूछी जा रही थी कि आप दिल्ली के दंगा करने वालों को टिकट कैसा देते हैं। उस वक्त आज हम आपकी तरफ से एक पैगाम पूरे उस मीडिया को भी देना चाहते हैं। अगर ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान आपकी नज़र के अंदर अगर दंगाई है तो एक बात सुन लीजिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील को असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ था, उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने दहशत गर्दों को भी बैठे हुए देखा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? अगर वो वहां पर जाकर बैठ सकती है, इतना बड़ा उसके ऊपर आरोप चार्जशीट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हिंदुस्तान की सबसे अजीम, सबसे बड़ी, जिसे हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर अगर वो बैठ सकती है तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि जब ताहिर हुसैन दिल्ली के विधानसभा के अंदर जाकर बैठेगा मेरे भाई, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। लेकिन नहीं, हम यहां पर इकट्ठा हो गए, भीड़ आएगी, असद साहब को सुनेंगे,